हरियाणा में बीजेपी की कितनी सीटें आने की उम्मीद है, कितनी सीटें आ सकती हैं आप लोग के हिसाब से? 25 से 30। ज़्यादा से ज़्यादा किसकी सीटें आएंगी? 2024 आ गया, 5 साल के लिए आप लोग अपना विधायक चुनते हैं। विधायक क्यों चुनते हैं? ताकि ज़मीनी स्तर पर विकास हो सके, इन छोटे छोटे चीज़ों पर विधायक लोग ध्यान दे सके। चुनाव आता है तो विधायक भी आके वादे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि जो विधायक थे राजिंदर जून, वो लोगों से मिलते ही नहीं, उनका अता पता ही नहीं रहता। इस बात में कितनी सच है? बिल्कुल सच है मैम। नहीं मिलते वो। नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर लगातार 3 बार विधायक कैसे बने? जनता बनाती है मैम। आप लोग बताइए ना। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के कारण बनते हैं मैम। उनके नाम पे जीते? उनके नाम पे जीतते हैं। उनका अपना पर्सनल कुछ नहीं है। पर्सनल कुछ भी नहीं है। आज़ाद उठ के देख ले, पता लग जाएगा। बहादुरगढ़ विधानसभा में मूल्य समस्याओं पर काम कोई विधायक नहीं किया। नहीं किया मैम। इन 5 सालों में फिर क्या हुआ? जनता के साथ क्या किया गया? जनता रोड पे रही है मैम। 5 साल जनता रोड पे रही है। आप देख लो बादल में किसान आंदोलन में क्या हुआ, यहाँ जाट आंदोलन हुआ उसमें क्या हुआ, पीछे ऐसी लड़कियों का महिलाओं का दिल्ली में प्रदर्शन हुआ उसमें क्या हुआ। जनता तो रोड पे रखी है ना 5 साल। और रही बात विकास की, आप यहाँ के स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, आप ये हमारा घर में जाके पानी देख लो, जो इस हुड्डा की डिग्गी का आता है, आप ना भी नहीं सकते उसका पानी को। और हमारे रोड देख लो आप। जो दिनेश कौशिक है भाजपा प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो राजिंदर जून है, चूंकि वो विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र जून तो 4 साल तो दिखाई ही नहीं देते। 5वें साल उनका उद्गम हो जाता है। 5वें साल आके अपने वो टिकट ले लेते हैं। टिकट वो लेके आते हैं, ऊपर से बताते हैं कि उनके ऊपर से टिकट आती है। उनका कोई कार्य यहाँ नहीं दिखाई देता है। अब दिनेश कौशिक है, ये नए प्रत्याशी हैं। अब इनका तो बाद में पता लगेगा अगर ये जीतते हैं तो। इस बार आपका मुद्दा क्या होगा जब आप वोट डालने जाएंगे तो? मैम हमारा तो यही लोकल मुद्दा है। अगर हमारे बिजली से ही नहीं मिल रही, हमें रोड टूटे हुए हैं, एजुकेशन का स्तर बहादुरगढ़ का है ही नहीं। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। देखिए 5 अक्टूबर 2024, जहां इस दिन हरियाणा विधानसभा चुनाव है, इसी दिन वोट डाले जाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ तैयारियों में लग गई है और हर कोई चाहता है कि विधायक का जो ताज है वो हमारे प्रत्याशी पर सजे। इस वक्त हम लोग बहादुरगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ अंकल लोग नज़र आ रहे होंगे। हमने सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं लोग से बात करते हैं। घर के बाहर ये लोग बैठ के देखिए, हरियाणा में अगर कहते हैं कि हुक्का जो कि बहुत फेमस होता है, तो अंकल लोग इसी का आनंद ले रहे थे। तो हमने सोचा कि चुनावी माहौल है, ये भी जान लेते हैं कि इस बार इन लोग का मूड क्या कहता है। आपसे मैं पहला सवाल करूँगी, आप कितने साल से इस गाँव में रह रहे हैं? मैडम हम इस साल के में बाई बर्थ हैं। बाई बर्थ है। अच्छा, इतने सालों से आपने किसको अच्छा काम करते हुए देखा होगा इस विधानसभा के लिए? दिल से बताइए। इस विधानसभा में मेरी अपनी पर्सनल राय है, जो नफे सिंह राठी ने जो विकास के काम किए इनेलो पार्टी से, वो किसी ने नहीं किए। लेकिन अभी तो बहुत विकास के नाम पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ये आप जाके रोड देख लो, आप जज्जर रोड देख लो, बेरी रोड देख लो, अप्रोच रोड देख लो, बादड़ के आप सभी रोड देखो, विकास वहाँ दिख जाएगा आपको। 2019 के बाद 2024 आ गया, 5 साल के लिए आप लोग अपना विधायक चुनते हैं। विधायक क्यों चुनते हैं? ताकि ज़मीनी स्तर पर विकास हो सके, इन छोटे छोटे चीज़ों पर विधायक लोग ध्यान दे सके। चुनाव आता है तो विधायक भी आके वादे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि जो विधायक थे राजिंदर जून, वो लोगों से मिलते ही नहीं, उनका अता पता ही नहीं रहता। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच है मैम। नहीं मिलते वो। नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर लगातार 3 बार विधायक कैसे बने? जनता बनाती है मैम। आप लोग बताइए ना। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के कारण बनते हैं मैम। अच्छा, उनके नाम पे जीते? उनके नाम पे जीतते हैं। उनका अपना पर्सनल कुछ नहीं है। पर्सनल कुछ भी नहीं है। आज़ाद उठ के देख ले, पता लग जाएगा। तो बहादुरगढ़ विधानसभा में मूल्य समस्याओं पर काम कोई विधायक नहीं किया। नहीं किया मैम। इन 5 सालों में फिर क्या हुआ? जनता के साथ क्या किया गया? जनता रोड पे रही है मैम। 5 साल जनता रोड पे रही है। आप देख लो बादल में किसान आंदोलन में क्या हुआ, यहाँ जाट आंदोलन हुआ उसमें क्या हुआ, पीछे ऐसी लड़कियों का महिलाओं का दिल्ली में प्रदर्शन हुआ उसमें क्या हुआ। जनता तो रोड पे रखी है ना 5 साल। और रही बात विकास की, आप यहाँ के स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, आप ये हमारा घर में जाके पानी देख लो, जो इस हुड्डा की डिग्गी का आता है, आप ना भी नहीं सकते उसका पानी को। और हमारे रोड देख लो आप।
अच्छा, विकास की बात करें तो देखिए, विकास में सड़क आता है, पानी आता है और भी मूल्य समस्याएं कई हैं, लेकिन जब किसी भी समस्याओं से आप लोग निजात ही नहीं पा सके तो आप लोग कैसे चुनेंगे? मैम ये बादल का हिस्सा है सेक्टर, यहाँ भी रात को कट लगते हैं बिजली के, कई घंटे लगते हैं। अब तो चुनाव आ गया है, अब तो चारों तरफ अब तो गर्मी भी चलेगी मैम। जब सही तंत्र का गर्मी तो पूरी रात तार टूटे रहते थे यहाँ। लोड इतना है, पुराने तार है 15 साल पुराने, जब ये सेक्टर कटा 5-6 के, उस टाइम के तार टूट। आप इतने मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को लेकर के बता रहे हैं, परेशान हैं, हालांकि जो लोग यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं वो बताएंगे सच। तो फिर इस बार आपका मुद्दा क्या होगा जब आप वोट डालने जाएंगे? तो मैम हमारा तो यही लोकल मुद्दा है, अगर हमारे बिजली सही नहीं मिल रही, हमें रोड टूटे हुए हैं, एजुकेशन का स्तर बादरगढ़ का है ही नहीं। तो आप किसको विधायक के रूप में, आप विधायक के रूप में किसको देना चाहते हैं? हमारी इनासमेंट अब सेक्टर 2 की है, हमने पहले भर दी 2,19,000 इनासमेंट हमें पहले डाला था, फिर चिट्ठी आ रही है, हमें लेटर आ रहे हैं हुडा की तरफ से कि इनासमेंट भरो। जब हमने प्लाट लिया है और सरकार ने किसान को दे दिया, ये इन्होंने कमर्शियल चीज़ें अपने सर्कल रेट पे नहीं दे रखी, बोली पे दे रखी हैं। सरकार भरो इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, एक और सवाल, जो अभी भाजपा प्रत्याशी हैं दिनेश कौशिक जी, उनका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है सेवा मूर्ति हैं, सेवाएं करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो मैं उनके लिए आप लोग का जो विचार है वो जानने की कोशिश करना चाहूँगी। उनके लिए आप लोग क्या बोलिएगा, जो दिनेश कौशिक है भाजपा प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो राजेंद्र जून है, चूँकि वो विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र जून तो 4 साल तो दिखाई नहीं देते, 5वें साल उनका उद्गम हो जाता है, 5वें साल आके अपने वो टिकट ले लेते हैं। टिकट वो लेके आते हैं, ऊपर से बताते हैं कि भी उनकी ऊपर से टिकट आती है, उनका कोई कार्य यहाँ नहीं दिखाई देता है। अब दिनेश कौशिक है, ये नए प्रत्याशी हैं, अब इनका तो बाद में पता लगेगा अगर ये जीतते हैं तो, बाकी अभी तक तो इनका कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिनेश कौशिक के पहले इनके भाई नरेश कौशिक भी एक बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, नरेश कौशिक रहे हैं विधायक, लेकिन इनका तो आपस में इनका झगड़ा चल रहा है, जो दिखाया जा रहा है इनका आपस में झगड़ा चल रहा है। अब उस झगड़े के कारण इनका क्या बनता है क्या नहीं बनता ये तो 8 अक्टूबर को पता लगेगा। चूँकि ये उन लोग का पर्सनल है तो मैं इस पे नहीं जाऊंगी, चूँकि सर मैं जानती नहीं हूँ चीज़ों को और हम कैमरे पे पर्सनल चीज़ें दिखाते भी नहीं है। मेरा सवाल महज ये है कि क्या दिनेश कौशिक प्रत्याशी जो बीजेपी से, उन पर आप लोग भरोसा इस बार जता पाएंगे या नहीं? अभी कुछ नहीं कह सकते इसका, जता पाएंगे नहीं जता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर एक राजेश जून है वो पिछले 10 साल से वो कार्यरत हैं। राजेश जून तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनको कांग्रेस ने नहीं दी उनको टिकट, ठीक है। तो अब वो 10 साल से उन्होंने कार्यरत हैं, अब काम तो किसी का देखा नहीं है। राजेंद्र जून है पिछले 15 साल तो इन्होंने निकाल दिए, 5 साल नरेश कौशिक ने निकाल दिए, काम कुछ नहीं होता बहादुरगढ़ में। हरियाणा की जनता या फिर बहादुरगढ़ विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है या नहीं? बदलाव चाहती है बिल्कुल, यहाँ की जनता नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता चाहती है बदलाव। पूरे प्रदेश में आप घूम के देखिएगा, सड़कों का तो वो बुरा हाल है, दुनिया की कमर टूट चुकी है। आपके पास आते हैं सर, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो विधायक रह चुके हैं 3 बार रह चुके हैं, बीजेपी प्रत्याशी जो हैं दिनेश कौशिक, उनकी चर्चाएं तेज़ हो रही है, उनको लेकर के आप लोग का क्या ख्याल है? चूँकि आप लोग उम्रदराज हैं, बहुत एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, तो क्या देखा आप लोगों ने? मैडम जी बात ऐसे है कि कांग्रेस हो बीजेपी कुछ भी हो, सवाए अपने तक सीमित रहते हैं, पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं। ये 5-10 साल जो 2 योजना बन लिया, जो इसने रोड बिल्डिंग अनाउंसमेंट पानी सीवर कुछ भी तो नहीं करा, कम से कम सांत्वना दे वो भी नहीं करी। हमने तो आज तक देखा ना है कि जोन कौन है, MLA कौन है कौन नहीं। लेकिन इस बार जो यहाँ की जनता है, मतलब हम बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो दिनेश कौशिक है बीजेपी प्रत्याशी, उन पे हम लोग एक पल को भरोसा इसलिए जता पाएंगे क्योंकि वो राजनीति में नए हैं। देखो जी, नए का तो ऐसे है, अगर आप बन जाते हैं और वो काम करेगा तो हम उसकी वाह करेंगे, बाकी वोट करेगा वो सोच के बताएंगे अगर हमारे हक में है या नहीं, पब्लिक के हक में है या नहीं है। अगर पब्लिक के हक में इसके विचार दिखाई देते हैं तो इसकी वोट मिल जाएंगी। तो इस बार हरियाणा में बीजेपी की कितनी सीटें आने की उम्मीद है, कितनी सीटें आ सकती हैं आप लोग के हिसाब से? 25 से 30। ज़्यादा से ज़्यादा किसकी सीटें आएंगी? बराबर आएंगी ये, कांग्रेस और अभी कुछ नहीं है। अभी तो चुनाव की इन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की है, बाद में पता लगेगा, अभी उसको कुछ एक हफ्ता और जाने दें। आम आदमी
पार्टी भी अलग हो गई है, वो अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही आम है, आदमी पार्टी का कोई यहाँ पे इतना वजूद नहीं है। तो फिर यहाँ पे किस पार्टी का वजूद है? वजूद तो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी, दोनों आमने सामने। हाँ बीजेपी और इनका मुकाबला इन्हीं का होगा। बीजेपी का अभी एंटी इनकम्बेंसी है और उसकी वजह से नुकसान उनका होना तय है, किसका नुकसान? बीजेपी का। तो देखिए ये लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी का नुकसान होगा। सर अच्छा, नो कमेंट्स। तो देखिए आप साफ तौर पे किस तरीके से सुने कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, उनकी टक्कर होने वाली है। फिलहाल जब रिजल्ट आएंगे हम तभी ये चीज़ बार बार कह रहे हैं कि तभी पता चलेगा। वहीं इन लोगों की अपनी पर्सनल राय थी इस बात का या इस चीज़ का हमारा चैनल कोई पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि हरियाणा विधानसभा में क्या कुछ होता है और बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर किसके सर पर विधायक का ताज सजता है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। जय हिंद।